वहीं आर्मेनिया और अजरबैजान के युद्ध के बीच रूस ने वॉर एक्सरसाइज की। इसके कई मायने हैं क्योंकि अमेरिका और रूस में तनाव है इस वक्त। खुला मैदान, गोलियां, तोप फायरिंग का शोर, ये रूस की सेना है जो युद्धाभ्यास कर रही है। और ये ठीक उसी वक्त है जब आर्मेनिया अजरबैजान की जंग के 19 दिन बीत चुके हैं। रूस आर्मेनिया के साथ आने का दावा कर चुका है। तब रूसी सेना अबखाजिया इलाके में इन पहाड़ों पर युद्धाभ्यास कर रही है। टैंक से टारगेट पर अचूक निशाना लगाया जा रहा है। इस युद्धाभ्यास में 400 यूनिट के 1500 जवानों ने हिस्सा लिया। इससे तो ये लगता है कि रूस किसी बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है, लेकिन इस युद्धाभ्यास के सिर्फ इतने ही मायने नहीं हैं, सिर्फ यही आयाम नहीं है, इसके और भी मायने हैं। अमेरिका के ग्लोबल मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर रूस चिंतित है, ये भी एक कारण हो सकता है। स्पेस में अमेरिकी हथियारों की तैनाती पर रूस नाराज भी है और उसने यहां तक कह दिया है कि अमेरिका के साथ रूस रणनीतिक साझेदारी चाहता है। साबल और नगवा लो प्रशिक्षण रेंज में राइफलमैन, स्काउट, आर्टिलरी मैन, टैंकर और एंटी एयरक्राफ्ट गनर सब इस आक्रामक युद्धाभ्यास का हिस्सा थे। रूस भी लगातार अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। कल यानी गुरुवार को रूसी नौसेना ने जंगी जहाज एडमिरल ग्रोगोरोविच की एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम कैलम ने काला सागर के ऊपर एक हवाई लक्ष्य को सफलतापूर्वक मार गिराया। इसमें यूटिस कोस्टल मिसाइल सिस्टम के उन्नत वर्जन का इस्तेमाल किया गया था। हालात ऐसे ही है, लगातार तनाव बढ़ रहा है, सब देश अपनी ताकत दिखा रहे हैं, बस फिरने की देर है। लेकिन डर इस बात का है कि युद्धाभ्यास के इस खेल में कब युद्ध शुरू हो जाए कोई गारंटी नहीं, कब दुनिया में मौत का तांडव शुरू हो जाए इसकी भी कोई गारंटी नहीं। भारत हमेशा अपने पड़ोसियों का साथ देता है, लेकिन इसके साथ ही वो चीन की चालबाजियों, चीन को घेरने का ब्लूप्रिंट भी तैयार कर रहा है। चीन के साजो सामान का इस्तेमाल करने वाला म्यांमार भी चीनी हथियारों से तौबा कर रहा है। धोखे और प्रोपेगेंडा रचने वाले ड्रैगन को म्यांमार ने भी अब किनारा करना शुरू कर दिया है, जिसका ताजा सबूत है भारत का सिंधुवीर। सिंधुवीर समंदर के सैनिकों का महाबली, जिसे भारत ने पड़ोसी म्यांमार को अपनी एक पनडुब्बी देने का फैसला किया है। पड़ोसियों के साथ साझेदारी और सुरक्षा सहयोग के तहत भारत नौसैनिक बेड़े से INS सिंधुवीर को लीज पर देने जा रहा है। भारत सरकार के इस अहम रणनीतिक फैसले पर विदेश मंत्रालय प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है कि ये निर्णय सभी के लिए सुरक्षा और विकास सुनिश्चित करने वाले सागर दृष्टिकोण के अनुसार है। साथ ही ये सभी पड़ोसी देशों में क्षमता और आत्मनिर्भरता विकसित करने के भारतीय संकल्प के भी अनुरूप है। गौरतलब है कि म्यांमार सेना को पनडुब्बी देने के फैसले की घोषणा सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे और विदेश सचिव डॉक्टर हर्षवर्धन श्रृंगला की हालिया यात्रा के बाद की गई है। इस बाबत अहम फैसला रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और म्यांमार के सेना प्रमुख सीनियर जनरल ओंग हालियांग के बीच 25 जून 2020 को मॉस्को में हुई मुलाकात के बाद लिया गया था। INS सिंधुवीर एक डीजल इलेक्ट्रिक किलो क्लास सबमरीन है। ये म्यांमार सेना के बेड़े का हिस्सा बनने वाली पहली पनडुब्बी होगी। म्यांमार की सेना लंबे समय तक चीन से आने वाले सैन्य साजो सामान पर निर्भर रही है, लेकिन करीब एक दशक से चीन पर निर्भरता को कम करते हुए विकल्पों का दायरा बढ़ाया है। भारत ने म्यांमार को जहां 105 mm लाइट आर्टिलरी गन, रॉकेट लॉन्चर, राइफल, मोर्टार, बेली ब्रिज समेत अनेक सैन्य साजो सामान दिए हैं। टॉर्पीडो आपूर्ति के लिए भी दोनों देशों के बीच करार हुआ है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब भारत ने पड़ोसी देश म्यांमार को सैन्य मदद देने का फैसला किया है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।